डिस्कस करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इंटरफेसिंग विद 8051, है ना। आपका 8051 ये माइक्रो कंट्रोलर है, आपका ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसका नंबर है 0809, है ना। ये जो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है इसके 8 चैनल हैं, मतलब 8 चैनल मतलब 8 एनालॉग इनपुट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। और उस वो साइमल्टेनियसली उसको कन्वर्ट करता रहेगा डिजिटल में, ठीक है। तो जो बेसिकल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, आपकी एनालॉग इनपुट लेगा डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो एक सिंपल सी लाइन है कि व्हाट इज़ एनालॉग और व्हाट इज़ डिजिटल, है ना। तो एनालॉग बेसिकली क्या है, एनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन वोल्टेज की फॉर्म में जो चीज़ आपको दिख रही है वो क्या है, एनालॉग इन नेचर है। और जो डिजिटल है वो क्या है, डेटा है ना, 0-1 की फॉर्म में वो डेटा है। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन का मतलब वो आपके पास डेटा है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, है ना, मैनिपुलेशंस कर सकते हो। तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कहते हैं डिस्क्रीट नेचर, तो डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है कि डिजिटल जो सिग्नल होगा वो डेटा की फॉर्म में होगा, है ना। और जो एनालॉग सिग्नल होगा वो वोल्टेज की फॉर्म में होगा। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं, है ना। ये जो आपका 8009 है ये 8 बिट 8 चैनल, है ना। 8 बिट 8 चैनल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 8 चैनल है जिस पे आप एनालॉग इनपुट अप्लाई कर सकते हो। 8 बिट का मतलब क्या है कि जो भी वोल्टेज को वो कन्वर्ट करेगा वो 8 बिट में कन्वर्ट करेगा, है ना। जैसे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की, सपोज आपको पहले पता है कि 2 वोल्ट है, तो जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो जो 2 वोल्टेज है ना, उसको 8 बिट में कन्वर्ट करके आपको देगा। तो ये चीज़ ये बताती 8 बिट है ना, तो इसकी आउटपुट क्या है, 8 बिट की इसकी आउटपुट है, ठीक है। इसमें फिर कुछ सिग्नल्स हैं, माइनस वीरेफ और प्लस वीरेफ। माइनस वीरेफ और प्लस वीरेफ का मतलब क्या है कि उसकी रेंज है जिसको वो एबल उसको वो कन्वर्ट कर सकता है ना। तो माइनस वीरेफ सपोज 0 वोल्ट है और प्लस वीरेफ प्लस 5 वोल्ट है। तो कोई भी वोल्टेज 0 से 5 के बीच में होंगी वो उसका 8 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आपको, इक्विवेलेंट ही मतलब 8 बिट का आपको कोड प्रोवाइड कर देगा, है ना। फिर एक इसमें डेटा है ना। इस डेटा को हम आपका जो 8051 उसके पोर्ट 1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पोर्ट जिसका P1 है वो एज ए इनपुट काम कर रहा है ना। इसमें एक सिग्नल OE, OE का मतलब क्या है, आउटपुट अनेबल, आउटपुट अनेबल, ठीक है। फिर आउटपुट अनेबल का एक सिग्नल है जिसको आप अनेबल कर दोगे तो आप इससे रीड कर सकते हो डेटा, है ना। OE अगर 1 हो जाएगा तो आप इसमें जो इसने डाटा कन्वर्ट किया था आप उसको फिर रीड कर सकते हो, है ना। ये मतलब है इसका। EDC है एंड ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद है SOC स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। ALE का मतलब ये लैच अनेबल का काम करती है ना। इसका यूज़ कब होएगा, आपने कोई भी एनालॉग सिग्नल अप्लाई किया, है ना। तो एनालॉग सिग्नल बेसिकली कैसे कन्वर्ट होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा रहेगा, तो वो जब ओपन रहेगा तो इस टाइम में चार्ज होता रहेगा, है ना। कितनी देर तक चार्ज होगा, जब जितनी देर तक ये 1 रहेगा, लॉजिक 1, है ना। तो ये आपको बताएगा ALE कि वो कितनी देर तक चार्ज होगा आपका कैपेसिटर, है ना। और उसके बाद वो बंद हो जाएगा 0 होते ही, है ना। तो ये ALE जो सिग्नल है वो सैंपल एंड होल्ड सर्किट को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। फिर ये इनपुट है
ABC है ना, ये 3 लाइन्स हैं। 3 लाइन आपको बताएंगी कि कौन से चैनल पे आप जो इनपुट आपको मिली हुई है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। सपोज अगर ये हो गया तो 000 किसका कोड हो गया, 0 का। तो चैनल जो यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट होगी ये उसको कन्वर्ट करेगा ना। आपने कर दिया कि ये 010 है ना, तो ये किसका कोड हो गया, ये 2 का कोड हो गया। तो चैनल नंबर 2 पे कोई भी VN 2 पे कोई भी आएगी तो ये उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब और देखते हैं, आउटपुट अनेबल सिग्नल है, ये पोर्ट 3.2 से जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कन्वर्जन पोर्ट 0.0 पे, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पोर्ट 3.1 पे। ठीक है, और जो ALE सिग्नल है तो वो पोर्ट 3.0 से। तो अब अगर आप बेसिकली देख रहे होगे कि पोर्ट 3.1, 3.0, 3.1 और 3.2, तो तीनों पिन तो पोर्ट 3 की यूज़ हो रही हैं। ठीक है, पोर्ट 1 यूज़ हो रहा है पोर्ट 0.0। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है ना, इनको मैं ऐसे सीक्वेंस में लिख सकता था, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि पहले तो आप 3.1 जो पोर्ट 3.0 पिन है उसको पहले आप हाई करोगे, बिट करोगे टू कैप्चर द वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद 3.1 को आप क्या करोगे, हाई करोगे, तो SOC स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एंड ऑफ कन्वर्जन, उसके बाद आएगा आउटपुट एनेबल। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस होगी कन्वर्ट करने की, और उसके लास्ट में आप पोर्ट A पे डाटा भेज दोगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, और ये आप लास्ट में आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, पोर्ट 2 का 0, 1, 2 है ना, ये 3 पिन चैनल सेलेक्ट करने के काम आएंगे। 2.3 से 4, 5, 6, 7 हमको इनको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अब अगर जर्नल थोड़ी सी बात करें तो जो VREF है, VREF ये यहाँ पे 0 वोल्ट होगी, प्लस VREF 5 वोल्ट होगी, है ना। तो ये जो लिखा हो ना 8 बिट, 8 बिट का मतलब क्या है कि 2⁸8, 256। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज है ना, ये 0 से 5 वोल्ट तक की, ये 256 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दी गई है ना, 256 स्टेप में कन्वर्ट कर दी गई है। ठीक है, तो आप उसको आसानी से रीड कर पाओगे वोल्टेज को। ठीक है, तो ये 8 बिट का ये मतलब है। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, अब प्रोग्राम बिल्कुल आसान है। देखो, पोर्ट 0 पे आप डेटा आपको मिलेगा, तो ये क्या हो गया, एज इनपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, फिर सॉरी, पोर्ट ये लिखा हुआ है, पोर्ट 1 पे डेटा है ना, पोर्ट 1 पे डेटा आ रहा है आपको, तो इनपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, जितने भी पोर्ट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट पोर्ट रहते हैं, तो उसमें आपको कुछ कमांड देने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर जब आप इनपुट पोर्ट यूज़ करोगे तो आपको उसको इनपुट पोर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा कमांड देके, है ना। और कमांड कहती है कि आप उस पोर्ट पे 1 अप्लाई कर दो, तो वो एज ए इनपुट पोर्ट काम करना शुरू कर देता है ना। अच्छा, ये देखो, ये इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये क्या है, ये इसको भी इनपुट मिल रही है, ये आउटपुट है,
ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? एक तो पोर्ट 1 को इनपुट पोर्ट बनाना है, और पोर्ट 0 उसको भी इनपुट पोर्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया, मूव, अब मैंने बताया था कि आप उस पर क्या करो, 1 अप्लाई करो, है ना। तो एफ है ना, तो ये क्या किया, #0 एफ। तो इससे क्या हो गया, जो पोर्ट 0 है वो इनपुट पोर्ट हो चुका है ना। हमें इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ करना है, क्योंकि उसमें आप देखो सिग्नल की डायरेक्शन। फिर P1 भी इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ करना है, तो वहाँ पे भी 0 एफ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जब आपको समझ में आ जाए तब की बातें हैं, ये ना, ये इसको भी ज़्यादा कंसिडर करते नहीं भी, है ना। तो प्रोग्राम यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। आपने इनपुट पोर्ट सेट कर दिए, है ना। अब क्या करना है, अब आप देखो 3.0, 3.1, 3.2। पहले आपको सारे क्या करना है, क्लियर करने हैं, ठीक है, या रीसेट करने हैं, ताकि उस पर पहले कोई सिग्नल रहा हो तो वो 0 हो जाए, है ना। तो पहले जो तीनों पिन हैं पोर्ट 3 की 0, 1, 2 आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लिख दिया क्लियर पोर्ट 3.0, 3.1, ये लिख दोगे तो वो समझ जाएगा आपका प्रोसेसर, आपका असेंबलर, है ना। फिर क्या करना है, मूव P2 #03H। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कौन से चैनल से आप रीड कर रहे हो, ये आप देखोगे ना, ये रहा पोर्ट। तो पहले इधर से आप डिसाइड करोगे कि कौन से चैनल से आपको इनपुट चाहिए होगी। ठीक है ना। तो कौन से चैनल से आपको चाहिए, तो ये आपको बताएगा। ये आपने चैनल सेलेक्ट कर दिया 03H, है ना, 03, है ना। इसका मतलब चैनल नंबर 3 से आप इनपुट एक्सेप्ट करोगे, है ना। इनपुट आ गई यहाँ से, ठीक है। 8 चैनल हैं, तो आप इसको 0, 0, 0 से 0, 1, 1, 1 यहाँ तक मैक्सिमम लेके जा सकते हो, है ना। तो ये चैनल 3 से आपको इनपुट देगा, एनालॉग इनपुट देगा, हो गया। फिर क्या है, इनपुट मिल गई, आपको क्या करना है, यूज़ टू कैप्चर द वोल्टेज। तो पोर्ट 3.0 की जो पिन है उसको पहले आप हाई करोगे, फिर लो करोगे, फिर उसको कैप्चर कर लेगा। तो आप क्या करोगे, देखो सेट बी पोर्ट 3.0, तो जो पोर्ट 3.0 की जो बिट थी उसको सेट बी करेंगे, मतलब ALE आपने 1 कर दी टू कैप्चर द वोल्टेज, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपने कैप्चर कर दिया वोल्टेज को। ठीक है, फिर आपको वो 0 भी करना है ना, ठीक है कि नहीं है। तो क्लियर पोर्ट 3.0, यहाँ पे आपने 1 किया था, कैप्चर हो गया, फिर उसको 0 करना है जैसे मैंने ऊपर बताया। फिर आपको क्या करना है, सेट बी पोर्ट 3.1। अब आप यहाँ पे देखोगे स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, लॉजिक 1 अप्लाई करना है। तो पोर्ट 3.1 पे आप क्या करोगे, लॉजिक 1 अप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, सेट बी पोर्ट 3.1, है ना। तो SOC 1 हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, एक ये है JNB P.0, ठीक है। जंप नॉट बिट, इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन होने में ऐसा तो नहीं है कि एकदम आपने अप्लाई किया एकदम हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा, चाहे मिली सेकंड में टाइम ले, लेकिन टाइम तो लेगा ना वो। तो इसलिए उसमें एक थोड़ा सा वेट स्टेट डाल देंगे इसके अंदर, ये है ना। तो जंप नॉट बिट, जब तक ये पोर्ट 0 की 0 पे अगर सिग्नल 1 नहीं आ जाता तब तक आप वेट करना है आपको, मतलब ये यूँ घूमता रहेगा इसमें। ठीक है, और कब होगा, पोर्ट
0.0 क्या है, एंड ऑफ कन्वर्जन। ये एंड ऑफ कन्वर्जन इस तरफ आएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। जब एंड ऑफ कन्वर्जन, अब ये देखो EDC है ना, एंड ऑफ कन्वर्जन। तो ये जब लॉजिक हाई हो जाएगा तो इसको, जब इसको पोर्ट 3 0.0 बिट को 1 मिलेगा तो एंड ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जंप नॉट बिट, जब तक ये बिट 1 नहीं हो जाती है ना, जब ये 1 हो जाएगी इसका मतलब कन्वर्जन हो गया है, तो एंड ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको अनेबल करना है कि आपको आउटपुट रीड करनी है। तो ये क्या है, आउटपुट एनेबल। तो आप क्या करोगे, पोर्ट 3.2 को मैंने क्या लिखा हुआ है, हाई करना है। तो आप क्या करोगे, पोर्ट 3.2 को सेट कर दोगे, है ना, तो वो अनेबल कर देगा, आउटपुट अनेबल। फिर क्या करना है, मूव A, P1, ठीक है। तो जो पोर्ट, जो P1 पे जो डाटा आएगा आपका प्रोसेस, वो AD कन्वर्टर भेजेगा, कहाँ भेजेगा, पोर्ट 1 पे। वहाँ से आप डाटा एक्यूमुलेटर में आप ले जा सकते हो। फिर इस एक्यूमुलेटर के डाटा को आप किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। तो ये वो जो मैंने अभी क्रॉस किया था, उसके बाद में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है ये बाद में, अब इस प्रोग्राम के बाद में, है ना, ये जो डेटा इसको मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करना है, या हर बार जो अलग अलग टेम्परेचर स्टोर करना है, तो उस टाइम उस सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो बेसिक इंटरफेसिंग तो यही है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो इसको एक दो बार देखोगे और कुछ दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर लेना, ठीक है। ये सिग्नल मैंने आपको पहले बना के रखे हुए हैं सारे, है ना। ये देखोगे कि पोर्ट 3.0 को पहले आपको हाई करना है, सेट B का यूज़ करके कमांड है, क्लियर 0 हो जाता है। फिर पोर्ट 3.1 को आप क्या करोगे, स्टार्ट कन्वर्जन करने के लिए सेट बिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जंप नोट बिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ से आएगा एंड ऑफ कन्वर्जन का। तो जब इसको ये एंड ऑफ कन्वर्जन मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 होते ही वो लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको अनेबल करना है, तो आपको पोर्ट 3.2 पर जो सिग्नल है उसको सेट बिट करना है ना। जब 1 चला जाएगा तो आपको डेटा रीड करना है पोर्ट P1 से। तो पोर्ट P1 का डाटा आपको एक्यूमुलेटर में मिल जाएगा, ठीक है। उस एक्यूमुलेटर के डाटा को आप कहीं लोकेशन में भेजो, कुछ करो उस डाटा का, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना।